नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज। दोस्तों स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू पार्ट 13। इससे पहले हमने पार्ट 12 डिस्कस कर लिए, जो हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जो कि एग्रीकल्चर के डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें एडीए, एएफओ, एसडीओ, आरईओ, एनएससी, रेंजर, एसीएफ और जितनी भी एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप आईपीएस एएफओ की टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ 20 टेस्ट है हमारे पास, जो जस्ट 99 रुपये में। फुल लेंथ टेस्ट है, एफएलटी है, कंप्लीट टेस्ट है, जिसमें आपको 99 रुपये में टेस्ट अवेलेबल है। अगर आप आईपीएस के लिए करंट अफेयर्स खरीदना चाहते हैं, कंप्लीट करंट अफेयर्स, जो कि 99 रुपये में उपलब्ध है। अगर आप कोई भी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, एडीए के लिए, एसडीओ, एएफओ, बीएचयू, जेआरएफ, इफको, एनएससी, एनएफएल, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप लाइव क्लासेस या फिर रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। यह अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन, इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी से। ऑनलाइन न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप ज्वाइन कर सकते हैं 10 से लेके 12 PM पर। दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक देखना, आपके लिए एक सरप्राइज है, कुछ ऑफर है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इन भिंडी प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड नीड्स इन आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ। भिंडी में हमको सर्टिफाइड सीड उत्पन्न करने के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस की आवश्यकता, कितनी आइसोलेशन डिस्टेंस हमको चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, कितना चाहिए हमको, 200 मीटर। अगर फाउंडेशन का पूछता तो 400 था, ये कितना है, 200 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सीड कोट। दोस्तों सीड कोट किससे बनता है? सीड कोट इज डिराइव्ड फ्रॉम। सीड कोट किससे बनता है? तो सीड कोट किससे बनता है, आपको दिख रहा है, ये सीड का डायग्राम है, ठीक है। तो जनरली सीड कोट जो होता है, ये बाहर वाली जो लेयर है सीड कोट की, इसे कहते हैं हम टेस्टा, और अंदर वाली होती है टैगमन। तो सीड कोट यहाँ पर क्या आंसर होगा, टेस्टा। सीड कोट जो है किससे, तो आंसर है टेस्टा के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या दोस्तों, टेस्टा। ये जो डाइकोट सीड का एग्जांपल है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये किसका एग्जांपल है, डाइकोट सीड का। डाइकोट सीड में दोस्तों 2 कोटिलेडन्स होते हैं। आपको ये 2 कोटिलेडन्स दिख रहे हैं, ये एक कोटिलेडन्स और एक दूसरा कोटिलेडन। डाइकोट सीड में कितने कोटिलेडन्स होते हैं, 2 कोटिलेडन्स होते हैं, ठीक। ये नीचे यहाँ पर होता है रेडिकल, रेडिकल से बनता है आगे चल के रूट्स। रेडिकल से क्या बनती है, रूट बनती है, रेडिकल से रूट बनती है। और यहाँ आगे होता है अपना प्लम्यूल, उससे क्या बनता है, सूट बनता है। तो आपको याद रखना है, जो सीड कोट होता है, सीड कोट में जो आउटर लेयर होती है, सीड कोट में याद रखना हमेशा, आउटर लेयर को क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं, और इनर लेयर को क्या कहते हैं, हम टैगमन कहते हैं। इनर लेयर को क्या कहते हैं, हम टैगमन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इन सनफ्लावर प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड रिक्वायर्ड आइसोलेशन। सनफ्लावर में फाउंडेशन सीड बनाने के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस की आवश्यकता कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 400 मीटर होती है। कितनी होती है, 400 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हीट प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड नीड्स आइसोलेशन डिस्टेंस। गेहूं में फाउंडेशन सीड बनाने के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस की आवश्यकता कितनी होती है, 3 मीटर। फाउंडेशन सीड के लिए और सर्टिफाइड दोनों के लिए कितनी होती है, 3 मीटर होती है। गेहूं में दोनों के कितना होती है, 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनिशियल सीड ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी। किसी भी इम्प्रूव्ड वैरायटी का जो पहला इनिशियल सीड होता है, पहला जो बीज होता है, इनिशियल सीड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस सीड। क्या बोला जाता है, उसे हम न्यूक्लियस सीड कहते हैं। किसी भी इम्प्रूव्ड वैरायटी का जो पहला बीज होता है, इनिशियल सीड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इनिशियल सीड, या फिर उससे कहते हैं नाभिकीय बीज। क्या कहते हैं उसे, हम हिंदी में नाभिकीय बीज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ब्रीडर सीड इन कॉटन रिक्वायर द आइसोलेशन डिस्टेंस हो। तो कॉटन में अगर हमको कॉटन के अंदर ब्रीडर सीड उत्पन्न करना है, ब्रीडर सीड बनाना है, तो आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी चाहिए? तो इसका आंसर होता है 50 मीटर। कितना, 50 मीटर की आवश्यकता होती है। जनरली अपन जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फाउंडेशन सीड, है ना। अगर कभी एग्जाम में ऐसा आ जाए ब्रीडर सीड, तब भी आपको क्या लगाना है, फिर 50। फाउंडेशन का भी 50 होता है, ब्रीडर का भी 50 होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रिकमेंडेड रेशो ऑफ मेल रो टू फीमेल रो इन द हाइब्रिड बाजरा प्रोडक्शन। अगर आपको संकर बाजरा का उत्पादन करना है, हाइब्रिड बाजरा का प्रोडक्शन करना है, तो मेल और फीमेल रो का रेशो कितना होना चाहिए? तो उसका करेक्ट आंसर होता है 2:4। कितना होना चाहिए, 2:4 करेक्ट आंसर है, होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है,
सीड मीट फॉर द जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फार्मर फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन। किसानों को व्यापारिक तौर पर जो उत्पादन के लिए कौन सा बीज दिया जाता है, किसानों को व्यापारिक तौर पर कौन सा बीज दिया जाता है, तो आपको पता है प्रमाणित बीज। किसानों को खेती के लिए कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए चारों में से कौन सा बीज दिया जाता है, सर्टिफाइड सीड दिया जाता है, प्रमाणित बीज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। फ्रीडम फ्रॉम इनर्ट मैटर एंड डिफेक्टिव सीड। अगर कोई हमारा सीड लोट है, इस सीड लोट में से अगर उसके अंदर क्या फ्री फ्रॉम है, ठीक है, इनर्ट मैटर या फिर डिफेक्टिव सीड, उसके अंदर जो भी अशुद्धियाँ होती हैं तो उसे कहते हैं फिजिकल प्योरिटी। आर एस क्या कहते हैं उसे हम, फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी मतलब फ्री फ्रॉम होना चाहिए, किससे, जो भी लकड़ी के डंटल्स होते हैं, डिफेक्टिव सीड होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इन फ्लावरिंग प्लांट ए सेकंड सीड कोट नोन। अभी मैंने आपको बताया पहले वाली जो लेक्चर है उसमें, मतलब पहली वाली साइड में, सेकंड वाली मैंने आपको बताया था कि सीड कोट की जो दूसरी लेयर होती है, सेकंड सीड कोट लेयर को क्या कहते हैं हम, टैगमन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, टैगमन। मैंने आपको अभी ऊपर डिस्क्राइब किया कि इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो सीड कोट होता है, सीड कोट की दो लेयर होती है। सीड कोट जो होता है बीज आवरण, इसकी दो लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, एक होती है जिसका नाम है आउटर लेयर, एक कौन सी होती है, आउटर होती है, और एक कौन सी होती है, इनर होती है। तो आउटर लेयर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं, और इनर लेयर को क्या कहते हैं हम, टैगमन कहते हैं। इनर लेयर को क्या कहते हैं हम, टैगमन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन सीड कोट रप्चर ड्यू टू। जब बीज का अंकुरण होता है तो बीज आवरण क्यों फट जाता है, क्यों टूट जाता है। जब सीड को जर्मिनेशन होगा तो क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर वाटर की एंट्री होती है। क्या होती है, वाटर की एंट्री होती है। तो इम्बाइबेशन प्रोसेस से क्या होती है, इम्बाइबेशन अंतर चूषण जो प्रोसेस होती है, इम्बाइबेशन प्रोसेस से क्या होता है, पानी अंदर जाता है H2O। तो H2 अंदर जाएगा तो प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कारण क्या होता है, ये सीड आवरण जो होता है, बीज कोट जो होता है, ठीक है, सीड कोट जो होता है वो क्या होता है, फट जाता है। मैसिव इम्बाइबेशन ऑफ वाटर के कारण ये ब्रेक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 12, सीड डेवलप्ड फ्रॉम। सीड का निर्माण किससे होता है। तो दोस्तों सीड का निर्माण किससे होता है, तो करेक्ट आंसर है, सीड का निर्माण किससे होता है, ओवरी, एम्ब्रो, ओव्यूल, एम्ब्रोसेक। तो सीड का निर्माण दोस्तों हमेशा किससे होता है, इसका करेक्ट आंसर सी, किससे होता है, ओव्यूल से। बीज का निर्माण हमेशा किससे होता है, ओव्यूल से। हम जो सीड जो होता है, सीड की डेफिनेशन ही क्या होती है, सीड की डेफिनेशन होती है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को क्या बोला जाता है दोस्तों, सीड बोला जाता है, याद रखें आप। निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं, निषेचित बीजांड को, सॉरी, निषेचित बीजांड को क्या कहते हैं हम, निषेचित जो बीजांड होता है उसे क्या कहते हैं हम, ओव्यूल। फर्टिलाइज ओव्यूल से किस क्या बनता है, तो आंसर है सीड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि ओव्यूल कहाँ होता है, फ्लोवर क्या है, एक बेसिक डायग्राम है, आप देखें। तो ये फ्लोवर है, प्लांट के अंदर ये फ्लोवर है, ये गाइनोसियम होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, गाइनोसियम होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, एंड्रोसियम, सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा, तो आंसर है एंड्रोसियम है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, तो आंसर है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये क्या होता है, फीमेल होता है। और एंड्रोसियम कौन सा होता है, मेल होता है। एंड्रोसियम कौन सा होता है, मेल होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये यहाँ पर कैलिक्स हैं आउटर, ये क्या है, कोरोला है। कोरोला जो होते हैं, पेटल्स जो होते हैं, और ऐसे पेटल्स, कोरोला की यूनिट को क्या कहते हैं हम, या फिर पेटल्स की यूनिट को क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। कोरोला की यूनिट को पेटल्स कहते हैं। बहुत सारे पेटल्स मिलके कोरोला बनाते हैं। ये देखो फीमेल डायग्राम है, ये सबसे ऊपर क्या होता है, ये गाइनोसियम, ये यहाँ पर ये गाइनोसियम का डायग्राम है, ठीक है। गाइनोसियम मतलब कार्पल, ठीक है, कार्पल का डायग्राम है, पिस्टिल का डायग्राम है। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। यहाँ पर क्या होता है, ओव्यूल होता है दोस्तों, ये लगा यहाँ पर क्या होता है, ओव्यूल होता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ओव्यूल का डायग्राम ऐसा होता है, ओव्यूल इस प्रकार से होता है। मैंने यहाँ पर दिखाया गया है कि ओव्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे ऊपर वाला एंड होता है चैलेजा एंड होता है, नीचे माइक्रोपाइल एंड होता है। तो हमको याद रखना होता है माइक्रोपाइल क्या है, प्लेसेंटा, यहाँ पर प्लेसेंटा होता है, ये फुनिकल है, ठीक है। तो जो माइक्रोपाइल एंड होता है, इधर होती है सिनर्जिड सेल, यहाँ पर लिखा सिनर्जिड सेल होती है, इसके बाद एग सेल होती है, इसके ऊपर चैलेजा एंड की तरफ एंटीपोडल सेल्स होती है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है बीच में, ठीक है, एग सेल है। इसके बाद इंटेग्यूमेंट्स होती है, इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट होती है। क्लियर, ये यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है एम्ब्रोसेक का। ये किसका डायग्राम है, एम्ब्रोसेक का डायग्राम। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जो परागकण है, ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं, यहाँ पर आते हैं,
ठीक है, फीमेल गैमेट के पास आते हैं यहाँ पर, और क्या होता है सीड का फॉर्मेशन। तो ये जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल आपको पता क्या यहाँ है, ओव्यूल यहाँ पर है, तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। और जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। तो आपको पता है हमेशा फ्रूट के अंदर ही क्या होते हैं, सीड होते हैं। जो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में, ठीक है। और इसके बाद ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो आंसर है फ्रूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन एल्ब्यूमिनस सीड शोइंग द हाइपोजेल जर्मिनेशन, निम्न में से किस सीड में हाइपोजेल जर्मिनेशन होता है। हमको बताना है किस एल्ब्यूमिनस सीड में हाइपोजेल जर्मिनेशन होता है। तो हाइपोजेल क्या कैस्टर में होता है, ग्राम बीन। तो इसका करेक्ट आंसर मेज। मेज एक एल्ब्यूमिनस सीड है और इसमें किस प्रकार का जर्मिनेशन होता है, हाइपोजेल जर्मिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये प्रोटीनियस पार्ट ऑफ मेज एंडोस्पर्म। मेज एंडोस्पर्म का जो प्रोटीनियस लेयर होती है, ठीक है, क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं एल्यूरन लेयर। क्या कहते हैं, एल्यूरन लेयर कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम है मोनोकोट सीड का, किसका, मोनोकोट सीड का डायग्राम है। तो जो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, एंडोस्पर्म के अंदर खाना होता है, तो इसकी जो लेयर्स होती है प्रोटीनियस लेयर, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे एल्यूरन लेयर कहते हैं। यहाँ पर देख रही होगी आपको डायग्राम में, ये एल्यूरन लेयर है। याद रखना मोनोकोट सीड में जो केवल एक ही कोटिलेडन होता है, सिंगल कोटिलेडन को क्या कहते हैं हम, कोटिलेडन। एक ही कोटिलेडन होता है जिसका नाम होता है स्कूटेलम। क्या नाम होता है, स्कूटेलम होता है। और यहाँ पर जो प्लेम्यूल है, ठीक है, प्लेम्यूल किससे कवर होता है, कोलेप्टाइल से। और रेडिकल किससे कवर होती है, कोलोराइजा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रेडिकल जो है किससे कवरिंग होती है, कोलोराइजा से, और प्लेम्यूल की कवरिंग किससे होती है, कोलेप्टाइल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग अवर द, देखो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि जो रेडिकल की कवरिंग को क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर रेडिकल ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। तो अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया है कि ये रेडिकल है, तो रेडिकल किससे कवर होता है, कोलियोराइजा से। किससे होता है, कोलियोराइजा से, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, कोलियोराइजा। क्वेश्चन नंबर 16, जर्मिनेशन इज एपिजेल। किसमें निम्न में से किस जो सीड्स हैं इनमें एपिजेल जर्मिनेशन होता है। राइस, तो राइस में हाइपोजियल होता है, ठीक है। वीट हाइपोजियल होता है, ठीक है। मेज हाइपोजियल होता है। तो हेलियांथस जो है, तो हेलियांथस के अंदर मतलब सनफ्लावर के अंदर कैसा होता है, तो आंसर एपिजेल होता है, ठीक है। कैसा होता है, एपिजेल होता है। क्वेश्चन नंबर, ऑल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन डाइकोट सीड एक्सेप्ट। डाइकोट सीड में सारी चीज़ें होती हैं किसको छोड़कर। तो दोस्तों डाइकोट सीड के अंदर क्या नहीं होता, तो आंसर है कोलियोप्टाइल नहीं होता। डाइकोट सीड के अंदर आपको कोलियोप्टाइल नहीं मिलेगा। ये डाइकोट सीड है। अब देखना डाइकोट सीड के अंदर ये रेडिकल है और यहाँ पर ऊपर प्लेम्यूल होता है। ये आपको यहाँ पर कहीं भी कोलियोप्टाइल नज़र नहीं आएगा। लेकिन मोनोकोट सीड जो है, याद रखना मोनोकोट सीड जो है, मोनोकोट सीड में ही होता है कोलियोप्टाइल। ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपको मोनोकोट में मिलेगा। ये डायग्राम किसका है, मोनोकोट सीड का। ये किसका है, मोनोकोट सीड का। ये डायग्राम आपको किस में नजर आएगा, तो ये सिर्फ नजर आएगा आपको मोनोकोट सीड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीड कंटेंट। सीड के अंदर क्या होता है दोस्तों, सीड के अंदर देखो स्टोर्ड फूड होता है एंडोस्पर्म के फॉर्म में। भ्रूणपोष होता है कि नहीं, एंडोस्पर्म होता है, यहाँ पर फूड का स्टोरेज रहता है। फिर भ्रूण होता है, एम्ब्रो होता है, ठीक है, भ्रूण होता है। और उसके बाद सीड कोड, तो मैं बीज के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। सीड क्या होता है, फर्टिलाइज ओव्यूल होता है जिसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है, एम्ब्रो होता है और सीड कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सीड कोट इज फॉर्म। सीड कोट किससे बनता है, तो मैंने आपको बताया इंटेग्यूमेंट जो है, अभी डायग्राम में दिखाया था मैंने आपको, जो इंटेग्यूमेंट होती है, इंटेग्यूमेंट से अध्यावरण जो होता है, अध्यावरण, तो अध्यावरण से क्या बनता है, सीड कोट बनता है। याद रखना सीड कोट किससे बनता है, तो इंटेग्यूमेंट से क्या बनता है, सीड कोट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोटिलेडन्स आर फॉर्म्ड, तो कोटिलेडन किससे बनते हैं, तो याद रखना कोटिलेडन्स ही है यहाँ पर। ये कोटिलेडन, ये कोटिलेडन, ये बनते हैं एम्ब्रोनल एक्सेस से। किससे, एम्ब्रो से, भ्रूण के द्वारा। किससे बनते हैं, भ्रूण से, एम्ब्रोनल एक्सेस के द्वारा बनते हैं। ये जो है ये होती है भ्रूणीय अक्ष, एम्ब्रोनल एक्सेस। ये यहाँ पर क्या है, तो आंसर एम्ब्रोनल एक्सेस होती है। क्या होती है, एम्ब्रोनल एक्सेस होती है। और यहीं से क्या बनते हैं, कोटिलेडन्स। तो किससे बनते हैं, एम्ब्रो के द्वारा कोटिलेडन्स का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों आपके लिए सरप्राइज है, SCDO RU के लिए जो टेस्ट सीरीज है उस पर 20% डिस्काउंट है। उस पर आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। आपको कूपन कोड अभ्यास 20 अप्लाई करना है। ये ऑफ़र आपको 15 जनवरी तक वैलिड है। आप इस ऑफ़र का लाभ ले सकते हैं। ये लास्ट ऑफ़र है दोस्तों, इसके बाद फिर आपको SCDO RU की टेस्ट सीरीज पर कोई ऑफ़र नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस ऑफ़र को लें। अगर ADA का एग्ज़ाम है अभी कुछ दिन में, 28 फरवरी को आपको पता है ADA का एग्ज़ाम है, 28 फरवरी को, और हमारे SCDO RU का भी एग्ज़ाम है।
अगर आप अपना MPG के स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि ADA के एग्ज़ाम में MPG के आएगा, ठीक है, तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ टोटल MPG के करंट अफेयर्स के 30 टेस्ट कंप्लीट है, अपलोडेड हैं, ठीक है, कल आपको अपलोडेड हो जाएंगे पूरे कंप्लीट 30 टेस्ट हैं, जिसके अंदर जस्ट 25 रुपये में आपको 30 टेस्ट मिलेंगे MPG के एंड करंट अफेयर्स के। इसके लिए आप अभ्यास एग्री एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके स्टोर से आप उसको परचेस कर सकते हैं मात्र 25 रुपये में। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।